खुशी की करो प्रार्थना, मन खुशी की करो प्रार्थना, मन खुशी की करो प्रार्थना। और गीता में यही ज्ञान हमको और आपको सुनने को मिलेगा। कवि ने गाया गीता के बारे में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता की महिमा गाई है। गीता है सुनो, गीता भारतीयानां पवित्र ग्रंथम् अभवत् एषः साक्षात् कृष्ण मुखारविन्दात् एषा वाणी निःसृता। बरहा पुराण में गीता की महिमा भगवान ने गाई। गीता श्रेयः तिष्ठामि गीता में चोत्तमम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयन्। गीता मेरा स्थान है, गीता मेरी वाणी है। गीता के ज्ञान से ही पूरे विश्व की संचालन मैं करता हूं। भगवान की सुंदर महिमा। मेरे भाई बहन, गीता एक सिद्धांत है और बिना सिद्धांत के जीवन अधूरा है। ध्यान देना, हम सब लोगों के पास जीवन है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं, बार बार हम लोग सुनते हैं। जीवन में यदि नीति हो, जीवन में भक्ति हो, जीवन में यदि ज्ञान हो ना, तो जीवन सुभाषित होता है, नहीं तो जीवन सुभाषित नहीं होता। कई लोगों का जीवन भार लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि बस जी रहे हैं, ये कोई जी रहा है। जिंदगी को जीना है तो जबरदस्त जियो, जबरदस्ती मत जियो। इसलिए भगवान ने एक सूत्र देकर कहा, सर्वे धर्मानि प्रत्यक्षमावेतम शरणं व्रज। मैं संकल्प हूं, मैं गीता हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, और कुल मिलाकर मैं सत्य हूं। भगवान ने कहा, और सत्य की शरण में तू नहीं आएगा तो और कहां जाएगा। इसलिए गीता का उद्घोष किसी कवि की पंक्ति में, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक सत्य है, एक ब्रह्म है, एक ही है परमात्मा। सारे जग के कण कण में है दिव्योमय आत्मा। दीप दया का दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे छत्तीसगढ़ के महान कवि हुए, महान आध्यात्मिकता हुए, महान योगी और महान ज्ञानी हुए संत पवन दीवान। मैंने उनको सुना, अक्सर वो कहा करते थे कि वेदांत हमारी स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। ठीक है, वेदांत हमारी स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होता है शांति हृदय में, तब तक केवल हम भारत हैं। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही बने महाभारत।
भगवान ने विचार किया कि शांति दूत बनने से युद्ध मत हो। कौन चाहता युद्ध हो? बोलो, जितने बैठे बोलो, कौन चाहता झगड़ा? परिवार में, समाज में कहीं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अब यही कारण कि भगवान शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास, कहा कि तुम आधा राज्य मत दो, 5 गांव दे दो, मेरे पांडव जी लेंगे, मेरे पांडव जी लेंगे। लेकिन अपनी जिद में अड़ा दुर्योधन, कहता केशव, मैं सुई के नोक की बराबर, उदाहरण क्या किया है, क्या दिया पता? सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसीलिए कहा जाता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि निर्भय। आखिर में अंतिम विकल्प ये तो होना जब तय हुआ, तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। हालांकि अर्जुन न्योता देने गए भगवान को, भगवान ने कहा मेरे नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन समझ गया, अरे तुझे युद्ध करने कौन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है। बिन पद चले सुने बिन गाना, घर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहते सकल रस भोग। दुर्योधन ठगा गया। भगवान की नारायणी सेना मांगे, भगवान को नहीं मांगा। बोलो, भगवान की कृपा को यदि मांग लेता तो आज दुर्योधन को सब कुछ मिल जाता। इसीलिए सुंदर एक पंक्ति है, शंकर जी ने कहा रामचरितमानस के अंतर्गत पार्वती को, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। राम को जिन्होंने समझ लिया, राम के कृपा को जिन्होंने समझ लिया, समझ लो राम के कृपा के अलावा और कोई चीज नहीं कामना करते। केवट ने भी कहा भगवान से, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल दीन दयाल। बस आपकी कृपा का अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जिन्होंने कृपा को पा लिया संसार में, भलो उसको क्या चाहिए। दुर्योधन ठगा गया। आखिर में भगवान ने कहा अर्जुन वो तो नारायणी सेना मांग लिया, अर्थात सारा माखन ले गया। कौन? दुर्योधन। भगवान की कृपा पात्र अर्जुन कहने लगा कि भगवान क्या हुआ, वो माखन ले गया, लेकिन माखन चोर कृष्ण तो मेरे पास है। बोलो माखन चोर भगवान की। जो तो होना तय हुआ। संजय को दिव्य दृष्टि मिला है। आपको देखा हाल महाभारत के क्षेत्र कुरुक्षेत्र का। धृतराष्ट्र को लगा बता दे, लेकिन ध्यान देना मोह की जिनकी दृष्टि है मेरे बैगन, लेकिन उनकी अविद्या रूपी अंधकार कभी दूर नहीं होगा, चाहे कितनों करोड़ स्त्री को ना आ जाए।